हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। चलिए आज हम एमपीपीएससी 2025 के लिए टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 5 लगा रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधे टेस्ट को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है भारत की संसद को कानून निर्माण करने की भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। भारत के संघ के लिए, भारत के प्रदेश यानी डोमिनियन के लिए, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीयों के लिए। तो ये हैं आपके ऑप्शंस। तो पहला सही है इसमें, दूसरा और तीसरा सही है, केवल पहला दूसरा सही है और सारे सही है इसमें। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी। तो भारत की संसद का जो कानून निर्माण करने की शक्ति है वो भारत संघ के लिए, भारत के डोमिनियन जो क्षेत्र हैं उनके लिए, और साथ में ही भारतीय अगर नागरिक कहीं अगर किसी अन्य देश में भी रह रहा है तो उस भारतीय नागरिक और उसकी संपत्ति के लिए भी जो है भारत की संसद कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शंस इसमें सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निम्नलिखित में निहित है? तो राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन है आपका एक सही है, दो सही है, दोनों ही सही है, दोनों में निहित है, या दोनों में किसी में से निहित नहीं है। तो आपका जो सही आंसर है वो है ए आपका सही आंसर है, क्योंकि भारत के राष्ट्र संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 53 जो 53 है वो कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका उपयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकेगा। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में एक बार और बता देता हूँ। ये क्वेश्चन 2000 शायद 15 या 16 में यूपीएससी ने पूछा था। तो जो अभी यूपीएससी के पीवाईक्यू चल रहे हैं उस सीरीज में जब 2015-16 में पहुंचेंगे ना, तो वहां पे जहां जिस भी ईयर में पूछा गया होगा एज इट इज क्वेश्चन ये आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन जो है इनमें से कथन ए और कथन बी या कथन और कारण जो है कौन सा इसमें से सही है? तो ये आपको पता होता है, ये सबको याद रहते हैं, इसलिए मैं इनको नहीं जाऊंगा। तो पहला कथन है राज्यसभा का विघटन नहीं होता। दूसरा, उसका कारण क्या है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका ए इसका सही आंसर होगा। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये इसका कथन है, सही है। क्यों? कारण क्या है? जब विघटन ही नहीं होता तो फिर कैसे चेंज होंगे? तो सदस्य जो है, कारण ये है कि उसके जो सदस्य हैं वो हर दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से? केवल एक सही है, दो सही है, दोनों ही सही है, या दोनों ही गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए जो है इसका सही आंसर होगा। कैसे? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को भी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति को भी हम जो वोटिंग होती है उनके इलेक्शन में, उसमें जनता सीधा वोट नहीं देती और उपराष्ट्रपति के में भी नहीं देती है। ठीक है, राज्य विधायिका के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, क्योंकि राज्य विधायिका के सदस्य जो है एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के में नहीं लेते। तो इसलिए ये वाला सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 16 में से संबंधित है। भाग 16 किससे संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्तीय आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इसका सही आंसर है। कुछ विशेष वर्गों के उपबंध से अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण जो है ये भाग 14 ए में स्थित है, जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं ये भाग 14 में है और वित्त आयोग जो है भाग 12 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद लोकसभा विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का अधिकार, वयस्क मताधिकार प्रदान करता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 326 में लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का अधिकार वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। 25 जो है ये 325 ये धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर जो वोटिंग लिस्ट है उसके मतलब बिना किसी भेदभाव के वोटिंग लिस्ट बनाने की या नामावली में शामिल करने की बात करता है। 324 निर्वाचन आयोग है और 323 जो है 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके ऑप्शन है मोरारजी देसाई, के संथानम, वीरप्पा मोइली, टी.एन. शेषन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मोरारजी देसाई इसके सही आंसर है। बाद में फिर मोरारजी देसाई इस्तीफा देते हैं और के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बनते हैं। आगे चलते हैं। संविधान के 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव, ये चुनाव नहीं है चुनाव है, कि में किन केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने के अधिकार दिया गया था या दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी। तो 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था। इसमें शहरी स्थानीय शासन को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था। कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, दोनों ही सही है, दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए इसका सही हो जाएगा। पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्था के रूप में स्वीकार किया गया था और शहरों के लिए 74वां संविधान संशोधन है। ठीक है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है? तो धन विधेयक पर राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? तो इसका सही आंसर है ए, वह 14 दिन के लिए ही केवल राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है। अगर वह पारित नहीं करती, रोक के रखती है, तो धन विधेयक को राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये आज के 10 क्वेश्चंस थे। अब आज की जो वीडियो हो, अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो यूपीएससी पीवाईक्यू होगी, उसमें भी पॉलिटी के ही क्वेश्चन होंगे, तो वो भी अपलोड कर दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। और अगर आपको कोई कांटेक्ट करना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और हमारा चैनल का URL ये है, आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।